तो साथियों, एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। ये देर रात ही नोटिफिकेशन और लिंक जारी हुई है, लिंक स्टार्ट हुई है, तो तभी मैंने आपको ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया है आपके लिए दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले आप सर्च करिए गूगल पे एमपीपीएससी एमपीपीएससी एमपी ऑनलाइन सर्च करेंगे दोस्तों, तो ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आप पहली लिंक पर एमपीपीएससी एमपी ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। देखिए ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 लास्ट डेट एंड टाइम फॉर अप्लाई फॉर्म इज 17/1/2025। 17 जनवरी 2025 से फॉर्म भर लेंगे दोस्तों। बार ये ध्यान रखिएगा कि 12 बजे दोपहर तक ही है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म में 3 जनवरी से 17 जनवरी तक भरा जाएगा और पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म जो है तो 3 जनवरी से 17 जनवरी तक ही है और एडिट भी किया जा सकता है 8 जनवरी से। दोस्तों, एडिट किया जा सकता है 8 जनवरी से, इसके लिए मैं आपको अलग से जानकारी बता रहा हूँ कि 8 जनवरी से एडिट कर सकते हैं यदि आप कोई भी गलती कर देते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करते हैं दोस्तों। तो एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पर क्लिक करने से पहले ये देखिए इस बार जो है तभी वन सेवा का इसने ऐड नहीं किया है, तो राज्य सेवा परीक्षा 2025 वाली ये जो ब्लू दिख रहा है इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको दिखेगा जिसमें पूरी डिटेल जो है तो पेपर कब है, कब ये 16 फरवरी को जैसा कि पेपर है, ये कब से कब तक फॉर्म भरा जाना शुरू हो रहा है, प्रवेश पत्र की उपलब्धता कब है, इन सब चीज़ों के बारे में ये नोटिफिकेशन दिखेगा। सॉरी दोस्तों, इसको आप क्लिक करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। इतना क्लिक करते ही फॉर्म खुल गया है आपका दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपका फॉर्म जो है तो ये देखें, स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अभ्यर्थी का प्रथम नाम जो है तो आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले प्रथम नाम अपना जैसे कि 10वीं की मार्कशीट में होगा पहला नाम, फिर मध्य नाम है, जैसे मेरा नाम आशीष कुमार पटेल है तो आशीष, फिर कुमार और मध्य नाम और पटेल जो है तो अंतिम नाम भरेंगे। अभ्यर्थी का लिंग यानी जेंडर मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हो, अभ्यर्थी की जन्म तिथि इस पर क्लिक करेंगे और जन्म तिथि क्लिक करें, सही से दोस्तों भरेंगे, डेट है, मंथ है और ईयर है। पिता का नाम सही से, 10वीं की मार्कशीट दोस्तों ध्यान दें, 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, ताकि वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और माता का नाम यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे यदि आप विवाहित हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यह जैसे यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आगे पत्नी का नाम भी डालने को आएगा और ये सब चीजें डिटेल आप डाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो मूल सूचना का विवरण, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक नो पर क्लिक करेंगे तो जनरल पे बात बनेगी, मतलब जनरल आप माने जाएंगे। तो यहाँ पे मूल निवासी पर यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जिस भी कैटेगरी से हैं आप उस कैटेगरी को आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर का मतलब होता है यदि आप ओबीसी के विद्यार्थी हैं और आपके पिताजी की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो क्रीमी लेयर में यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो इस तरीके से ये करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। दिव्यांगता का विवरण देंगे, यहाँ पे यस नो पर क्लिक करके। अन्य विवरण में देखिए क्या पूछता, थोड़ा सा बेसिक डिटेल की, क्या भी कि आपके खिलाफ कोई केस हुआ है, कि आपको कभी भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो ये आप यस नो पर पढ़ करके कर सकते हैं। अब रोजगार पंजीयन, यहाँ पे आपको रोजगार पंजीयन बना होना अनिवार्य है और जिले का नाम और फिर पंजीकरण नंबर और फिर पंजीयन का क्रमांक की तिथि, ये आपको डालना है दोस्तों। क्या आप मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक है तो यस, और यहाँ पे नियुक्ति की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि और भूतपूर्व सैनिक का कुल अनुभव कितने महीने का रहा है, महीने में डालना होता है, इसमें आप देख लेंगे। आय सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, यदि आप ये है तो ये आप यहाँ पे ये क्लिक कर सकते हैं। अब ये आपसे शैक्षणिक अर्हता का विवरण पूछ रहा है, क्या अभ्यर्थी स्नातक है, तो हाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि स्नातक में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो फिर यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। यदि हाँ तो हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट डिप्लोमा को उत्तर वर्ष लिखेंगे, अलग से इस बार सेक्शन ये दिया है। उत्तीर्ण वर्ष अपेयरिंग के लिए भी ये इसने खोल दिया है। आगे देख लिए, 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना उत्तीर्ण परीक्षा का नाम एमपी यहाँ पे हाई स्कूल डालेंगे और फिर डिवीजन डालेंगे, विषय ऑल सब्जेक्ट डालेंगे, पूर्णांक डालेंगे जैसे कि 600 का है। कि तो दोस्तों 10वीं के डिटेल भरने के बाद इंटरमीडिएट यानी 12वीं की डिटेल आप भरेंगे उसी तरीके से और स्नातक की डिटेल भर देंगे। इसके बाद जो है
तो आप आगे आएँगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, भूतपूर्व सैनिक का विवरण होता है। फिर बैंक का नाम आप अपने डालिए, आईएफएससी कोड डालिए जो कि बैंक के पासबुक में ही रहती है। शाखा का नाम डालिए, शाखा का कोड डालिए, खाता धारक का नाम यानी अपना नाम डालिए और खाता संख्या डालिए। ये डिटेल माँगी जाती है और ये अनिवार्य होती है। ऐसा नहीं होता कि इसको बिना भरे आप आगे बढ़ जाएँगे। और पासबुक डालिए जो कि 20 केबी से 200 केबी के बीच की होनी चाहिए, जेपीजी होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट आप समझते हैं और पिछले सवाल जो है तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसके लिए बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जेपीजी क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है। इसके बाद वर्तमान पता है। वर्तमान पता और स्थायी पते में अंतर होता है। वर्तमान पता वो होता है जो आप जहाँ रह रहे हैं, स्थायी पता वो होता है जहाँ पे आपका आधार कार्ड है और जहाँ पे आपका मूल निवास है, कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है और हमेशा से रहे। ये यहाँ पे इसमें थोड़ी-सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप इंदौर में रह रहे हैं, ठीक है ना? तो वर्तमान पता इंदौर का डाल दीजिए और स्थायी पता जो है तो आप अपने गाँव का डाल दीजिए, जैसे श्रीबाग का एड्रेस है। इससे होगा क्या कि आपको सेंटर इंदौर का मिल जाएगा। लेकिन यदि आप गाँव वाला ही दोनों में एड्रेस डाल देंगे तो आपको सेंटर जो है तो रीवा का मिलेगा। रीवा के यदि डाल रहे हैं या मतलब किसी भी शहर का डाल रहे हैं, जहाँ आपका आधार कार्ड लिखा है, आधार कार्ड वाला स्थायी पते में डाल दीजिए और प्रेज़ेंट एड्रेस वाला जो है तो वर्तमान पते पे डाल दीजिए, ताकि आपको जो है तो सेंटर जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ मिल जाए, चाहे इंदौर या च किसी भी शहर में आप चाह रहे हैं। और यहाँ पे फ़ोटो डाल देंगे और अपना हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पे जो जिस केबी में कह रहा है उसमें आप कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके आप जो है तो घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके आप जो है तो इस फॉर्म को भरेंगे आगे। तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो आपका जो है तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसमें भुगतान नहीं है रहेगा और आप अपना भुगतान करेंगे। पेटीएम से कर दीजिएगा, यूपीआई के माध्यम से, तो आपका भुगतान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। जो भी यदि आपको डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दिया करिए, ताकि आपको मैं सही से जानकारी और बता सकूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।